हेलो गाइस, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, जनरली क्या होता है, अगर मैं कोई गलती करता हूं तो उसकी सजा मुझे ही भुगतनी पड़ेगी ना। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है, अगर मैं बॉस हूं और मेरा कोई कर्मचारी है, वो कोई गलती करता है, उसकी वजह से सामने वाले बंदे को तकलीफ होती है, तो मेरा जो एम्प्लॉय है, उसकी गलती का जो जुर्माना यानी कि जो पनिशमेंट है वो मुझे मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहा था और मुझे अपने पॉकेट से कंपनसेशन सामने वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। जनरली क्या होता है, जो बंदा कानून को तोड़ता है उसी बंदे को सजा मिलती है, किसी दूसरे बंदे को सजा नहीं मिलती ना। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है, मेरा जो एम्प्लॉय है यानी कि मेरा जो कर्मचारी है, वो कोई गलती करता है और जो विक्टिम है उसको तकलीफ होता है, तो विक्टिम को जो तकलीफ हुई ना, उसका कंपनसेशन मुझे, बॉस हूं मैं, और तो मुझे अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। इस वीडियो में उसका मतलब समझेंगे, कब लायबिलिटी अराइज होती है, कब नहीं होती, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप कैसे चेक होता है, और और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो सारे इस वीडियो में समझेंगे। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वाइकेरियस लायबिलिटी इन टॉर्ट मीन्स एन एम्प्लॉयर इज हेल्ड लायबल responsible for the wrong acts committed by their employees while performing their duties. For example, if an employee injures someone while working, the employer can be held liable, even if the employer didn't directly cause harm. This is because employee was working within the scope of their employment. यानी कि मेरा जो कर्मचारी है, मेरा जो एम्प्लॉई है, मैं बॉस हूं, मेरा एम्प्लॉई है, वो मेरे लिए काम कर रहा था और मैं उसको कंट्रोल कर रहा था कि भाई तू ऐसे कर काम। अगर वो गलती करता है तो उसका सजा मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं अपनी पॉकेट से विक्टिम को कंपनसेशन दूंगा। इसी को बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। अब बात करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज कब होती है। देखिए दोस्तों, मेरे और मेरे कर्मचारी यानी कि जो मेरा एम्प्लॉय है, उसके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। यानी कि मैं उसको सैलरी देता हूं, वो मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया। एन एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द wrongful एक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इफ कमिटेड विद इन देयर जॉब ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय इंजर्स समवन व्हाइल वर्किंग, द एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हम दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। मैं अपने कर्मचारी को बोलता हूं कि बेटा ये पानी का गिलास उठा के उधर रख दे, तो वो रखता भी है, यानी कि वो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप। सपोज दो पार्टनर है, अगर एक पार्टनर कोई गलत टॉट करता है तो उसका सजा दूसरा पार्टनर भी भुगतेगा, भले उसका उसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों के बीच में रिलेशन है, इसलिए पूरा पार्टनरशिप फॉर्म जो लायबल होता है। तीसरा, पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो उसका सजा पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, उसको पता नहीं होता। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है ना। छोटा बच्चा जो है, पेरेंट्स जो बोलता है वही करता है। पेरेंट्स डांटते भी है, मारते भी है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, उसके लिए कोई भी लायबल नहीं होता, वो खुद ही लायबल होता है। अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी सजा वो खुद ही भुगतेगा और विक्टिम को कंपनसेशन वो अपनी पॉकेट से देगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का कोई बॉस नहीं होता, वो अपना काम खुद करता है। अभी जैसे इसमें लिखा है, अभी जैसे मैं बिल्डर हूं, मुझे एक बिल्डिंग बनानी थी। मैंने एक जगह देखी, वहां पे पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी, तो मैंने एक जॉन नाम के बंदे को अपॉइंट किया। उसको बोला कि ये बिल्डिंग तोड़ के दे और मेरे को खाली जमीन करके दे। और वो अपना जेसीबी और फावड़ा बिवड़ा लेके तोड़ रहा था बिल्डिंग, और गलती से उसने जमीन पे एक बड़ा इलेक्ट्रिक वायर जा रहा था, उसको काट दिया। तो उसके वजह से पूरे एरिया में लाइट चली गई। अब हुआ क्या मालूम है, एक लड़की जा रही थी रास्ते में और खड्डे में गिर गई अंधेरे की वजह से, तो उसको फ्रैक्चर हो गया हाथ में और पाँव में। तो इसका लायबिलिटी जो है वो जोन खुद देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जोन को मैंने नहीं बताया कि जीसीबी का फावड़ा यहाँ पे मार, यहाँ पे कर, ये काम कर, वो काम कर। जोन अपना काम खुद कर रहा था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। तो जब आदमी इंडिपेंडेंट होता है ना, तो उसका गलती का सजा वो खुद ही भुगतता है, राइट। अब एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मैं अपने एम्प्लॉय को पूरा कंट्रोल करता हूं। मैंने उसको बोलता हूं कि ये पानी का ग्लास है, वो उठा के उधर रख, तो वो खुद उतना ही करेगा, वो उससे ज्यादा वो करेगा नहीं। क्योंकि अगर तो फिर वो एम्प्लॉय कहलाएगा ही नहीं ना। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, जो बॉस बोलता है वही वो काम करेगा, उतना ही करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या होता है, उसको एक बार काम दे दिया तो वो अपने आप करेगा।
मैंने उसको बोल दिया कि भाई बिल्डिंग को गिरा के दे मेरे को, मुझे खाली जगह चाहिए। तो वो अपना काम वो जेसीबी खुद लेके आया, खोदने का काम उसने खुद चालू कर दिया। मैंने नहीं बोला था कि यहाँ पे फावड़ा मारो वायर काट दे, वायर उसने अपने आप काटा। तो इसलिए जॉन अपनी गलती की सजा खुद भुगतेगा। अब बात करते हैं व्हेन वाइकरस लायबिलिटी इज एप्लीकेबल, राइट। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, वाइकरस लायबिलिटी अराइज कब होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग ने, एप्लीकेबल कब होता है। लीगल रिलेशनशिप, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। पार्टनरशिप में सब पार्टनर का एक लीगल रिलेशनशिप होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड का एक लीगल रिलेशनशिप होता है, राइट। तो लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। एम्प्लॉयर और एजेंट मस्ट बी लीगली वर्किंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद इन द एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अगर कोई कर्मचारी गलती करता है, जैसे मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लिखा है ना, तो उसका जो सजा है वो एम्प्लॉयर भुगतेगा, क्योंकि जो नौकर है मालिक का बात मानता है, अगर नौकर गलती करता है तो उसका सजा मालिक भुगतता है। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट आदमी इंडिपेंडेंटली काम करता है। जॉन को मैंने नहीं बोला था कि फावड़ा जमीन पे यहाँ पे मार, उसने अपने हिसाब से फावड़ा मारा और वायर काट दिया। इसके वजह से अंधेरा हो गया और सारा नाम की लड़की जो थी उसको लग गया। विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, कनेक्शन टू द एम्प्लॉयमेंट, राइट। अभी अगर एम्प्लॉई काम करता है तो कनेक्शन होता है एम्प्लॉयर के साथ, बॉस के साथ। तो अगर ऐसा है तो ही बॉस की लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। अब बात करते हैं व्हेन वाइकरस लायबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल। नो कंट्रोल, यहाँ पे क्या होता है, मैं अपने मेरा जो नौकर है उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। मैंने बोला कि भाई पानी का गिलास उठा के दूसरे टेबल पे रख, तो वो उतना ही करेगा, तो मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है। अगर कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का आपको यहाँ पे बताया, उसके अभी जॉन अपने आप जेसीबी लेके आया, उसने फावड़ा मार के तोड़ दिया, तो वो मेरा गलती नहीं था, मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो अपने आप खोदने का काम उसने चालू कर दिया और उसने अपने आप बिल्डिंग गिराना चालू कर दिया। यहाँ पे मेरा जॉन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो अगर जॉन गलती करता है तो मेरा लायबिलिटी नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे नो कंट्रोल आ गया। आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा कोई कर्मचारी है, उसका काम क्या था, पानी का गिलास उठा के बाजू वाले टेबल पे रखना। लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जाता है जैसे दूसरा कोई काम कर रहा है, तो उसमें मेरा लायबिलिटी नहीं होता। दिस डिफरेंस कैन हेल्प टू रिड्यूस और एलिमिनेट द एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी for the action of their employees, but their effectiveness depends on the specific details of the case. अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हाउ टू चेक मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप इज देयर और नॉट। हायर एंड फायर टेस्ट, इफ द एम्प्लॉयर कैन हायर एंड फायर द वर्कर, दे आर लाइकली इन अ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। अब मैं अपने कर्मचारी को नौकरी पे रख भी सकता हूँ और जब मेरा मन चाहे उसको निकाल भी सकता हूँ, तो ये मेरी मर्जी है। तो यहाँ पे ऐसे में अगर कोई गलती, मेरा कर्मचारी कोई गलती करता है, तो मैं सजा, उसका जो लायबिलिटी है वो मुझे पे करना पड़ेगा और विक्टिम को कंपनसेशन देना पड़ेगा। डायरेक्शन एंड कंट्रोल टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने उसको बोला कि पानी का गिलास उठा के दूसरे टेबल पे रख, तो उसने खुद उतना ही किया, मेरे कमांड पे वो चल रहा था, तो मेरा ही सजा होगा ना अगर वो कोई गलती करता है तो। तीसरा है मल्टीपल टेस्ट, टू बी एन एम्प्लॉई not an independent contractor, the worker must provide work for payment। वो मेरा जो एम्प्लॉय है उसने पानी का गिलास उठा के वहां रखा, तो वो मेरे लिए काम करता है, उसको मैं पगार देता हूँ, राइट। बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर, मैंने उसको बोला कि गिलास उधर रख, तो वो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। और अदर फैक्टर्स लाइक हु ओव्स द टूल्स एंड पेमेंट फ्रीक्वेंसी ऑल्सो मैटर्स। तो ये आई होप यहां तक आपको क्लियर है। देखिए दोस्तों, वर्डिंग्स में मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप फोकस करिए, बहुत ही इजी है ये। अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वाइकरस लायबिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट भी है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग आपको पेपर में लग सकता है, लेकिन आप एक लाइन में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यही चीज था दोस्तों वाइकरस लायबिलिटी। इसका बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि वाइकरस लायबिलिटी कैसा होता है, क्या होता है। शुक्रिया।